हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक टैक्सेशन वन स्टेट यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स का जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें हमने पिछले वीडियो में अलाउंसेस के बारे में पूरा कवर किया था। जितने भी अलाउंसेस हैं उसको मैंने दो वीडियो में कवर किया। एक वीडियो जो था वो स्पेशली हाउस रेंट अलाउंसेस के ऊपर था, एचआरए के ऊपर, और जो दूसरा वीडियो था यानी कि पिछला वीडियो लेक्चर 16 उसमें हमने स्पेशल अलाउंसेस जितने भी थे, चाहे वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो, हॉस्टल अलाउंसेस हो, मेडिकल अलाउंसेस हो, जितने भी अलाउंसेस है उन सबको हमने कवर अप किया है। और आप जानते हैं कि 4 तरह के अलाउंसेस होते हैं। ये जो हमारा ये जो लेक्चर है लेक्चर 17, इसके अंदर हम अलाउंसेस से रिलेटेड 2 सम आपको कराने वाले हैं। 2 सम। सर क्या ये इसी तरह का एग्जाम में सम आएगा? नहीं, एग्जाम में जो सम आएंगे आपको मैंने बताया था सैलरी में 3 टॉपिक है, एक है अलाउंसेस, दूसरा परक्यूजर्स, तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये तीनों को मिला करके आएगा। लेकिन फिलहाल अभी हमने परक्यूजर्स और रिटायरमेंट बेनिफिट को नहीं किया है, तो हम लोग अलाउंसेस को खत्म किए हैं। तो अलाउंसेस के बेस पे आज मैं 2 सम इस वीडियो में लेकर के आया हूं आपके लिए, क्योंकि तब तक अलाउंसेस तक सम्स कैसे बनता है वो आपको पता चल जाए। उसके बाद क्या है, परक्यूजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट देख लिया जाएगा, उसको भी उसके अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा, तब जाकर के कंप्लीट सम हम लोग बनाएंगे। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में एक्सट्रैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, और लास्ट में जब रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ा देंगे तो उसके बाद सबको कंबाइन कर दिया जाएगा, एक 15 मार्क्स का सम आ जाएगा एग्जाम में, ठीक उसी तरह का। समझ में आया? ये पढ़ाने का प्रोफेशनल तरीका है, मतलब जैसे जो सीए में जो लोग करते हैं वो इसी तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, एक ही बार में सब पढ़ के हौच पौच नहीं करना है, पूरा खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, और आपका दिमाग से सब बाहर चला जाएगा। तो चलिए आज हम जो 2 सम लेके आए उसको हम लोग करते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये जो 2 सम है ये कंप्लीट सम नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो चलिए ये देखिए यहां पर आपके लिए पहला सम लेकर के आए हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। मिस्टर मुगल ज्वाइन स्टार लिमिटेड ऑन 1/23। मिस्टर मुगल ने स्टार लिमिटेड को कब ज्वाइन किया? तो 1/23। लेकिन यहां पे ना आप ऐसे लिख लीजिए 1 अप्रैल 2023, थोड़ा सा यहाँ पे छूटा हुआ है 1 अप्रैल 2023। और उनका सैलरी का डेटा यहां पर नीचे दिया हुआ है, देखिए क्या क्या है। तो बेसिक उनको कितना मिलता है? 5,000 रुपया पर मंथ। आपको पता है, हमने अलाउंसेस पढ़ाया आपको, बेसिक फुल्ली टैक्सेबल होता है ना, फुल्ली टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल। डीए भी मिल रहा है, तो डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, याद रहे फुल्ली टैक्सेबल। सर डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन आपने तो बताया है एज पर टर्म्स लेना है, एज पर टर्म्स, तो आपका दिमाग हो गया है खराब। एज पर टर्म्स हमने एचआरए कैलकुलेशन का समय बताया था, जब आप एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे तब डीए एज पर टर्म्स लेंगे। एज पर टर्म्स देखिए यहां मेंशन क्या हुआ है, 50% कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ये जो परसेंट है यही है एज पर टर्म्स। तो ये नहीं कि ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा, ये एचआरए के लिए, अगर एचआरए रहेगा तो इसका जरूरत पड़ेगा, और नहीं है एचआरए तब हम लोग पूरा डीए पूरा टैक्सेबल होता है। आप जाके देखिएगा फुल्ली टैक्सेबल लिस्ट पिछले वीडियो में हमने कराया है, वहां डीए फुल्ली टैक्सेबल है। एजुकेशन अलाउंसेस आप जानते हैं ये फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता है, इस पे 100 रुपया पर मंथ बच्चे का माफ होता है, और 2 बच्चे का मैक्सिमम। हॉस्टल अलाउंसेस का सेम कहानी है, बस 300 रुपया माफ होता है। मेडिकल फुल्ली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट फुल्ली टैक्सेबल, सर्वेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, असिस्टेंस अलाउंसेस, हाँ ये हेल्पर हो गया एक तरह से, असिस्टेंस रखने के लिए, एक असिस्टेंट रखने के लिए कंपनी ने हमें कितना दे रहा है? 3,000 रुपया दे रहा है, और हम जो असिस्टेंट रखे हैं उसको 2,000 रुपया पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा एग्जम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जितना खर्चा कर रहे हैं उतना माफ रहेगा, और जो आपके जेब में जा रहा है वो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं 3,000 मालिक से मिल रहा है हेल्पर रखने के लिए, और हम जो हेल्पर रखे हैं उसको 2,000 में निपटा दे रहे हैं, तो 1,000 रुपया हर महीना मेरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। देखेंगे आगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस, हाँ ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ट्रेनिंग, कभी कभी कंपनी ट्रेनिंग नहीं कराती और ट्रेनिंग का खर्चा दे देती है, बोलती है आप जाइए बाहर से ट्रेनिंग करके आइए, हम आपको रखेंगे ठीक है काम पे। तो बाहर से ट्रेनिंग करने के लिए मान लीजिए कंपनी ने, मान लीजिए कि सपोज 50,000 रुपया दिया, तो आपने 30,000 में ट्रेनिंग कर लिया, तो 20,000 बचा लिया ना, तो वो उस पर टैक्स लगेगा।
और ऐसा हो सकता है कि 50,000 दिया आपने, 70,000 में अच्छा ट्रेनिंग किया आपने, कोई लापरवाही नहीं करना चाहा, सोचे कि अच्छा से हम ट्रेनिंग करेंगे, अच्छा भले ही थोड़ा पैसा मेरे तरफ से लग जाए, तब तो आपने कंपनी का दिया हुआ पैसा से ज्यादा पैसा खर्च किया, तब ऐसा में आपका एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2,000 रुपया हर मंथ क्या मिलता है उसको, डेवलपमेंट यानी कि ट्रेनिंग का फीस मिलता है, लेकिन वो 8,000 रुपया देकर ट्रेनिंग करता है, तो यहाँ पे तो हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे टैक्स लगेगा, क्योंकि ज्यादा दे रहा है। बोनस आपको याद होगा, बोनस फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल और फीस फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर? चलिए दोस्तों सवाल बनाते हैं, बहुत आराम से आप सवाल बनेगा, एक एक करके देखिए। पहला बेसिक, तो आप यहां पे लिखिएगा बेसिक, बेसिक वेजेज या बेसिक सैलरी, तो आप सिर्फ बेसिक लिख दीजिए ना, काम हो जाएगा बेसिक। तो बताइए 5,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, तो बताइए 12 महीना ना साल भर में, तो यहाँ पे कितना टैक्सेबल होगा, 60,000 रुपीज पे टैक्स लगेगा, 60,000, क्योंकि इस मिस्टर मुगल को 5,000 करके 12 महीना मिलेगा, 60,000 रुपया मिलेगा, 60,000 पे टैक्स लगेगा। डीए पूरा टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल, आपको पता ही होगा। डीए तो डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में पूरा लिखना है, डियरनेस अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। कितना, तो 2,000 रुपया, तो याद रखिए 2,000 इंटू 12, सर 2,000 इंटू 12 24,000, लेकिन यहाँ फिर बोला है 50%, बार बार बोले ना, ये एज पर टर्म्स केवल एचआरए कैलकुलेशन में लेना है, तो 12 दूनी 24,000 रुपया यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, 24,000 रुपया यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। अगला आइए एजुकेशन अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस कितना है देखिए, 1,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, और इनके एक बेटा है और 3 इनकी बेटी है, यानी कि 1,000 रुपया हर महीना क्या मिल रहा है इनको, एजुकेशन अलाउंसेस, और इसका एक बेटा है 3 बेटे, यानी कि टोटल 4 बच्चा है, तो आपको पता है ना वर्किंग नोट करना होगा, वर्किंग नोट करना होगा। आइए यहाँ पे वर्किंग नोट कीजिए, वर्किंग नोट कीजिए, और वर्किंग नोट में लिखिए टैक्सेबल, टैक्सेबल चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है, थोड़ा समझ जाइएगा, हम ऐसे लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। तो आपको पता है 1,000 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखिए 1,000 रुपया पर मंथ, और 4 बच्चे इनके, 4 बच्चे, जिसमें एक बेटा और 3 बेटी, बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं है, 4 बच्चे हैं तो 4 भाग में इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 भाग में, तो बताइए 250 रुपया करके आएगा, 250 रुपया पहला को, दूसरा को भी 250 रुपया, तीसरा को भी 250, चौथा को भी 250, और बताइए एग्जम्पशन, एग्जम्पशन कितना है, 2 बच्चा पे 100 करके, एक बच्चा ये और एक बच्चा ये, किसी पे भी आप ले सकते हैं, यही ना माफ है, और क्या माफ है, और कोई नहीं। तो बताइए यहाँ 150 रुपया टैक्सेबल, इसमें भी 150 रुपया टैक्सेबल, और ये तो पूरा 250 रुपया टैक्सेबल, 250 रुपया टैक्सेबल, इस तरह से सबको हम लोग जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 800 रुपया हो जाएगा, 800 रुपया। तो ये बताइए 800 रुपया इंटू 800 रुपया हर महीना, तो 12 महीना कितना हो जाएगा, 9600, बताइए होगा ना ये टैक्सेबल, हाँ सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यहाँ पे लिख दीजिए एजुकेशन अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस लिख दीजिए, और हाँ एजुकेशन अलाउंसेस लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, ताकि टीचर देख ले वहां जाके, 9,600 रुपया यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। आइए अगला, हॉस्टल अलाउंसेस कितना, 2,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, लेकिन उनका कोई भी बच्चा हॉस्टल में नहीं पढ़ता है, हॉस्टल अलाउंसेस 2,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, लेकिन कोई भी बच्चा हॉस्टल में पढ़ने नहीं जाता। तो जब कोई भी बच्चा हॉस्टल में पढ़ने नहीं जाता है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो भाई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, हॉस्टल अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस में एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, बच्चा हॉस्टल में पढ़ने जाना चाहिए। हाँ एजुकेशन अलाउंसेस में भले ही बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, उसका मिलता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आप बताइए 2,000 पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ जो है, तो 2,000 इंटू कितना हो जाएगा 12, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा 24,000 रुपया क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला, मेडिकल अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल, तो यहाँ पे लिखते हैं मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल होता है, पूरा कितना है 1,000 रुपया पर मंथ, देखिए 1,000 रुपया पर मंथ, और यहाँ लिखा है मेडिकल खर्चा वो कितना कर रहा है 3,000, ये जानबूझ के लिखा गया,
कि आप इसको वो समझ लीजिए अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाला, और ताकि यहाँ पे अगर ऐसा है कि 1000 मिल रहा है 3000, तो आप एक भी रुपया पे टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन नहीं, मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। आप जाके पिछला वीडियो में लिस्ट देखिएगा। तो बताइए 1000 करके अगर मिल रहा है, 1000 इंटू 12, तो ये पूरा 12,000 रुपया पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 1800 पर मंथ मिल रहा है ना, बीइंग यूज फॉर ऑफिस एंड रेसिडेंट वाइस वर्सा, जो भी 1800 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट, फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो फुल्ली टैक्सेबल है, तो आप खुद बताइए 1800 इंटू कितना हो जाएगा, 12, फुल्ली टैक्सेबल। तो आइए हम इसको इंटू कर लेते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 1800 इंटू 12, 21,600 रुपया यहाँ पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है सर्वेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होता है 1000 पर मंथ, तो आप यहाँ लिखिए सर्वेंट अलाउंसेस लिखिए। और 1000 रुपया पर मंथ, तो 1000 इंटू 12 हो जाएगा, और क्या 12, तो हो जाएगा कितना 12,000। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, सीसीए लिख दे रहे हैं, सीसीए समझ जाइएगा, सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में। 2000 करके मिल रहा है, तो 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका 24,000 टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो आप लिखिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता है फुल्ली टैक्सेबल। कितना मिल रहा है 1000 रुपया, 1000 इंटू 12, इसमें कोई माफी नहीं है, तो 12,000 रुपया पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए असिस्टेंट अलाउंसेस, तो आपको पता होना चाहिए असिस्टेंट अलाउंसेस जो है एग्जम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाला है असिस्टेंट अलाउंसेस। तो आप बताइए असिस्टेंट अलाउंसेस कैसे होगा। ये देखिए मिल रहा है 3000, लेकिन हम दे रहे हैं कितना असिस्टेंट को 2000, 3000 मिल रहा है माइनस 2000 हम खर्च कर दे रहे हैं उसके ऊपर, 1000 जो बच रहा है ये 12 महीना से गुना हो जाएगा, 12,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा जेब में जा रहा है ना। तो जितना एग्जम्प्ट होगा जितना खर्चा हो रहा है, तो 2000 का खर्चा हो रहा है, माफ हो गया। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस, तो ये भी आएगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस। ठीक है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस देखिए कितना 2000 पर मंथ, और एक्चुअल कितना खर्चा हो रहा है 8000। आप बताइए 2000 पर मंथ 8000 आप खर्चा कर रहे हैं, तो माइनस में हो जा रहा है 6000। तो उल्टा ये नहीं कि आप सरकार से मांग लीजिएगा, ठीक है, सरकार से उल्टा मांगना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे नील हो जाएगा, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा, नील। ठीक है, नील हो जाएगा। क्लियर। अब आइए आगे, बोनस 24,000 है। अब बताइए बोनस फुल्ली टैक्सेबल, तो हाँ फुल्ली टैक्सेबल, देख लीजिएगा 24,000 पे पूरा टैक्स लगेगा। अच्छा कमीशन पूरा टैक्सेबल, होता है 9,000 पर मंथ, पूरा टैक्स लगेगा। और फीस भी पूरा टैक्सेबल होता है, तो फीस 5,000 पर एनम, तो ये 5,000 पे पूरा टैक्स लगेगा। अब आप बताइए यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो यहां पे आप जोड़ सकते हैं, जोड़िएगा और जोड़ के निकालिएगा ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी। तो आइए कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस सैलरी कितना आया यहां से लाइन बाय लाइन। 60,000 हमने मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लिया है, और 24,000 प्लस 9,600 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 21,600 प्लस 12,000, उसके बाद फिर 24,000, 12,000, फिर 12,000, उसके बाद 24 और 9 33 और 5 38। हो सके ऐसे तो हम ठीक ही कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन आप एक बार अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, 249 200 ये आ गया। इसको आप बोलिएगा ग्रॉस सैलरी। क्या बोलिएगा, ग्रॉस सैलरी। अब मैंने आपको याद है पिछले वीडियो में क्या बताया था, याद है क्या बताया था लास्ट में। आइए थोड़ा सा एक अलग पेज लेके आपको समझा देते हैं। बताया था हमने कि ऐसे लिखिएगा ग्रॉस सैलरी। मान लीजिए ग्रॉस सैलरी आया आपका, यहां पर आया, उसके बाद यहां पे लिखिएगा लेस डिडक्शन
डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लिख करके एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिएगा, स्टैंडर्ड, ये रूल है स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना है। कितना? फ्लैट 50,000 का, 50,000 का डिडक्शन देना है इसमें से। और उसके बाद अगर पी टैक्स है, पी टैक्स, तो पी टैक्स का पूरा डिडक्शन यहां मिलेगा, पूरा जितना, चाहे वो एम्प्लॉय पे किया हो चाहे वो एम्प्लॉयर, दोनों मिला के पूरा डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इसमें जो हिस्सा एम्प्लॉय पे किया होगा वो ऊपर में भी आएगा, ग्रॉस सैलरी जुड़ने से पहले यहाँ पे अलाउंसेस के रूप में आएगा। तो आप पिछला वीडियो देखिए होंगे, जस्ट मैंने याद दिला दिया आपको। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहां पर लिखेंगे हम लोग लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 और उसके बाद लगाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना का लगेगा? 50,000 का लगेगा, 50,000 का, माइनस, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? जब 50,000 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो आपका ये हो जाएगा 1,99,200। अब बोलिएगा सर पी टैक्स तो है ही नहीं, पी टैक्स तो पूरा सम में है ही नहीं, तो छोड़ देंगे। तब क्या करेंगे? 1,99,200 ये हो जाएगा आपका आंसर, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। हालांकि पी टैक्स रहता तो वो भी माइनस होता, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। समझ गए किस तरह से बना दोस्तों? समझ गए कैसे बना? पूरा सवाल ऐसे ही सम बनेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे अभी भी दो टॉपिक बाकी है, एक परक्यूजिट्स और एक रिटायरमेंट। करा देंगे, बस आप इतना तक तो समझिए पहले, इतना तक बताइए, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। हाँ सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, बिल्कुल 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 समझ में आ जाना चाहिए। बहुत कड़ी मेहनत की जा रही है आप लोग के लिए। और आप देखिए हम कितना, मतलब अभी कम से कम 11 बज रहा है रात का और हम बना रहे हैं। आइए एक और सम, मैंने कहा था ना 2 सम, एक छोटा सा सम हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दूसरा, और इसको भी हम लोग करेंगे अभी के अभी। तब तक अगर आपका इजाजत हो तो थोड़ा सा हम ये एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। सर ये क्या है? ये आपको नहीं पता है? ये अमृत है, अमृत। इसी से तो पावर आता है टैक्स पढ़ाने का, ये बहुत मेहनत से मिलता है। चलिए वो सब मत जानिए, आइए हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित, एक मिनट, हाँ मिस्टर रोहित, अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हैज द फॉलोइंग सैलरी डिटेल। उनको बेसिक मिलता है 5,000 रुपया महीना, डीए मिलता है 2,000 रुपया पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 300 पर मंथ, प्रोफेशनल टैक्स यानी कि पी टैक्स, इंप्लॉई, इंप्लॉई बोले तो रोहित खुद पे करता है प्रोफेशनल टैक्स, कितना? 600 रुपया, 600 रुपया एक बार में, ठीक है। एलआईसी प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो है रोहित का एलआईसी पे करता है 3600 रुपया। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, मालिक पे कर रहा है ना तो टैक्स लगेगा। और इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय 2,000 रुपया, एम्प्लॉय ने इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स नहीं आएगा, इनकम टैक्स कहां से आएगा? और वो भी एम्प्लॉय पे कर रहा है, नहीं आएगा इनकम टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा ये देखिए, पी टैक्स 600 तो एम्प्लॉय ने खुद पे किया है, और 1,600 रुपया को किसने पे किया है? उसके मालिक ने पे किया है। तो ये वाला जो है ऊपर में भी जाएगा, लेकिन डिडक्शन 1,600 प्लस 600 दोनों 2,200 का मिलेगा, आपको पता है ना। चलिए ना बनाते हैं। सबसे पहले बोलिए बेसिक तो, हाँ सर सबसे पहले बेसिक बताइए। फुली टैक्सेबल तो 5,000 इंटू 12, तो आप बता दीजिए कितना हो गया? सर ये तो बहुत इजी है, 60,000 हो गया सर, 60,000, बिल्कुल सही बात है। डीए फिर टैक्सेबल हो जाएगा, अब हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डीए। बताइए 2,000 रुपया महीना, तो 2,000 इंटू 12 फुली टैक्सेबल, डीए हमेशा फुली टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, तो यहां पे लिख दे रहे हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। 300 रुपया करके मिल रहा है, तो 300 इंटू 12 3600 रुपया पूरा टैक्सेबल। पी टैक्स को अभी छोड़िए, पी टैक्स को बाद में बताएंगे, इसका डिडक्शन मिलता है। ये पी टैक्स मालिक ने नहीं, स्टाफ ने खुद पे किया एम्प्लॉय ने, तो ये थोड़ी ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुआ, ये नहीं हुआ। एलआईसी प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, हाँ ये आएगा एलआईसी, जब मालिक पे किया एलआईसी प्रीमियम तो भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुआ, 3600 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। और इनकम टैक्स नहीं आएगा, इनकम टैक्स कहां से आएगा? वो भी एम्प्लॉय पे किया है,
नहीं आएगा। ठीक है, इनकम टैक्स क्यों आएगा, तो टैक्स देना है। पी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, आप बताइए एम्प्लॉयर ने पे किया, मालिक ने पे किया पी टैक्स, तो हम जानते हैं कि पी टैक्स का डिडक्शन मिलता है। लेकिन आप बताइए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर, तो उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे पहले पी टैक्स लिखना होगा, पी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, याद रहे एम्प्लॉय वाला नहीं, एम्प्लॉय वाला गलती से भी नहीं, एम्प्लॉयर वाला 1600, क्योंकि यही है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब इसको जोड़ दीजिए आप, जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी आने के बाद इस पे हम लोग लगाएंगे डिडक्शन, दो डिडक्शन, एक लगाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक लगा देंगे हम लोग पी टैक्स का डिडक्शन। तो चलिए जोड़ देते हैं तुरंत फट से, 84,000 हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 7,200 दोनों जोड़ के, और ये हो जाएगा 1600, तो 92,800। ठीक है दोस्तों, आप एक बार खुद से भी मिला लीजिएगा, हो सकता है इधर उधर लेस, लेकिन प्रोसेस सही है। लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जरूर लिखना है। अगर सवाल में पूरा नंबर पाना है, सवाल में पूरा 4 चांद लगा देना है, तो सेक्शन जरूर मेंशन करना है। और उसके बाद लिखना है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। बोलिए तो कितना रुपया का है, बोलिए 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 जल्दी सर। 50,000, 50,000, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक तो ये, और ऊपर से पी टैक्स का भी डिडक्शन मिलेगा। सर पिछला सब में नहीं मिला था ही नहीं, तो कहां से मिलेगा, इस बार मिलेगा पी टैक्स का डिडक्शन। सर कौन सा मिलेगा, दोनों, एम्प्लॉयर जो दिया वो भी, एम्प्लॉई जो दिया वो भी, 16/6 2200 रुपया, ये 2200 रुपया पूरा डिडक्शन मिलेगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपका 1600 रुपया एम्प्लॉयर वाला, 600 रुपया एम्प्लॉय वाला दोनों। लेकिन 1600 ऊपर में क्यों गया, क्योंकि ऊपर में इसलिए गया ये पी टैक्स क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब जो आया घटा दीजिए, और जो आया वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी जो हमसे पूछा है। तो ये देखिए 92,300 में, सॉरी 800 में 50,000 पहले घटा दीजिए, अब फिर 2200 रुपया घटा दीजिए, 40,600, ये हो गया आपका आंसर। हो गया, बन गया सवाल। तो समझ में आया अब तक अलाउंसेस जितना पड़े उतना में सवाल कैसे बनेगा। हाँ सर बिल्कुल, बहुत अच्छा तरह से क्लियर हो गया, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में परक्यूजिट्स पढ़ेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ेंगे, तो फिर जाके कंप्लीट सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो परक्यूजिट्स के लिए एकदम तैयार रहेंगे। मैं कोशिश यही रखूंगा कि एक वीडियो में पूरा परक्यूजिट्स खत्म कर दूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लग रहा है तो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉलेज ग्रुप अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए जिससे हमें इंकरेजमेंट मिले और मैं जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करा पाऊं। जितना अच्छा कमेंट आप लोगों का आएगा, ओपिनियन रिव्यू आप फीडबैक देंगे, उतना जल्दी जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।